बोलिए बोली शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। सादर शिवहि नाई अब माथा। वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। श्री राम जय जय राम। 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 आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहे। संत समागम दीन सियावर राम। द्रपद जय शरणम शंकर हरि। जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जन, तुलसीदास जी महाराज भक्ति और भगवान का एक संबंध दिखाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति और भगवान में क्या संबंध होता है। हम मान लेते हैं कि भाई, हालांकि संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई भक्ति भगवंत गुरु वपु चार नाम चार वपु एक, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती। भगत में जो भगत है भगवान का, उसमें भक्ति में और भगवान में और गुरु में कोई भिन्नता नहीं होती। इनको हम अलग अलग करके आंकते हैं, लेकिन इनमें ये तो चारों एक चीज है भाई। घट घट मेरो साइयो सुनी घटना कोई। बलिहारी जाऊं उस घट के जा घट प्रगट होई। जिस घट में भगवान प्रगट हो जाते हैं वही तो भक्त कहलाता भाई। जिस घट में भगवान अपना आश्रय बना लेते, और कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मैं उसी घट के बलिहारी जाता हूँ जिस घट में भगवान निवास करते। श्री राम जय जय राम। 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 हालांकि भगवान शंकर तक कहते हैं कि भाई प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भाई भगवान से भी जगह समान रूप से विराजमान है।
कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान की झांकी ना दिख पाए। सभी में समान रूप से विराजमान है। कहीं ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर है और वहां पर नहीं है, या यहाँ पर ज्यादा है या वहां पर कम है। भगवान सभी जगह समान रूप से विराजमान है, लेकिन उनको खोजने का, उनको प्राप्त करने का एक ही तरीका। खोजने का मतलब होता खो जाना, कि भाई खो गया, किसमें, कैसे खो गया। भाई देखिए, अध्यात्म का मार्ग बहुत विस्तृत है। इसमें सबसे पहले तो ये जानना होता है कि भाई मैं हूं कौन। पहले अपने आप के बारे में जानना पड़ता है, और मेरा यहाँ पर आने का कारण क्या था, क्यों इस धरा पर मेरा जन्म हुआ। तो सबसे पहली बात तो भाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि तू भाई कोई सामान्य चीज नहीं है। जो ईश्वर के पास वो सब कुछ तेरे अंदर सबते ही सहज रूप से विद्यमान है। उसको तुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो तो तुझे पहले से ही प्राप्त है भाई। जो तू प्राप्त करने की कोशिश कर रहा, वो तो तेरे में पहले से ही विराजमान है। उसको तुझे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर में जो गुण है वो तुझ में सब के सब विद्यमान है। कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो तुझ में विद्यमान नहीं है, या फिर जो ईश्वर में अधिक है तुझ में कम है। फर्क केवल इतना है कि जिस प्रकार एक समुद्र और उसमें से उठी हुई कोई बूंद, उसमें फर्क होता है। ईश्वर विस्तृत है और तू केवल सीमित है भाई। जिस प्रकार पानी की एक बूंद में और समुद्र में दोनों में समान गुण होते, उसी प्रकार तुझ में और ईश्वर में समान गुण है। लेकिन फिर ये भिन्नता क्यों? ये केवल मायावश। और माया है क्या भाई? माया का मतलब जो है नहीं, माया जो है नहीं। गाड़ी के पायदानों पर सवारी करना बेदोकीर मरकट की नाई, माया ने हमें नहीं बांध रखा भाई। कोई ये कहे कि भाई हम तो माया द्वारा बंधे हुए हैं, माया किसी को नहीं बांधती। हम अपने आप को माया से बंधा लेते हैं भाई। कीर मरकट की नाई, जिस प्रकार तोता पकड़ने वाला क्या करता है, वो तार के साथ मिर्च बांध देता है, और तोते को मिर्च बहुत ज्यादा पसंद होती है, और जैसे ही तोता वो मिर्च खाने लगता है वो तार घूम जाता है। अब तोता उल्टा हो जाता है, लेकिन पकड़ तो तोते नहीं तारों को, तो तार को रखा भाई। तार ने थोड़ी ना तोते को पकड़ रखा है। तोता उसको छोड़ दे तो तोता सोते ही छूटा हुआ भाई। उसी प्रकार बंदर पकड़ने वाला भी एक सुराही में चने डाल देता, और बंदर आता है उन चनों की मुट्ठी भर के, और जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश करता है वो वहीं फंस जाता उसका हाथ, और वो सोचता है कि भाई सुराही ने तुझे पकड़ लिया। ये लोभ वृत्ति है भाई, हम जीवों की लोभ वृत्ति। हम छुड़ाने की कोशिश भी करें ना माया से, तो ये लोभ वृत्ति हमें छुड़ाने नहीं देती। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि बदो कीर मरकट की नाई, जिस प्रकार बंदर और तोता सबते ही पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि हमें इसने बांध लिया। उसी प्रकार हम जीवों की विडंबना है कि हम माया को अपने आप पकड़े हुए हैं और सोचते हैं कि भाई माया ने हमें जकड़ रखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और फिर अगर किसी पर हरि की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, उसको संत की प्राप्ति हो जाती है, और फिर उसका माया से धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। बहु काल कीजिए सत्संगा, तभी हुई सब संशय भंगा। बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है। जिस प्रकार एक बड़ी चट्टान
लेकिन फर्क ये मत सोच लेना भाई कि भाई बहुत काल सत्संग करेंगे तभी हमारा कुछ उद्धार हो पाएगा। जिस दिन से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं उसी दिन से हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार एक बड़ी चट्टान को हथौड़ों से पीटा जाता है उसको तोड़ने के लिए, अब वो 100 चोटों में टूटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो 100वीं चोट मारी है उसी का असर उस चट्टान पर हुआ। नहीं भाई, जब हमने पहली चोट चट्टान पर मारी ना, असर उसी समय से शुरू हो गया था। उसी प्रकार सत्संग का जो जिस दिन शुभारंभ हो जाता ना जीवन में, उसी दिन से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और ये परिवर्तन कहां पर जाकर रुकता है? जैसे आज विदेह नगरी में भगवान की प्राप्ति पर जाकर ये रुक जाता है। लेकिन फिर भी ये मत समझ लेना अगर हमें भगवान की प्राप्ति हो गई तो सत्संग की महिमा खत्म हो गई, सत्संग हमें छोड़ देना चाहिए। भैया हमें तो अब भगवान की प्राप्ति हो गई है, अब हमें सत्संग से क्या लेना देना। भगवान से स्वयं हमारी साक्षात्कार होती है, भगवान से हम स्वयं आमने सामने बात करते हैं, तो अब हमें सत्संग की क्या आवश्यकता रही। भाई भगवान तो रावण को भी प्राप्त हुए थे, भगवान तो पूरी कौरव सेना के सामने, भाई पांडव सेना से तो भगवान ने फिर भी पीछा कर रखा था, उनसे तो पीठ कर रखी थी, लेकिन कौरव सेना के तो बिल्कुल सामने थे भाई। लेकिन सत्संग की उपलब्धता न होने के कारण वो भगवान तक को नहीं पहचान सके। भगवान उनके सामने स्वयं कह रहे हैं कि भाई सब कुछ मैं हूँ और मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, संसार सब मुझ में है, सब कुछ मेरे से अलग होकर तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन कितने ने माना। हालांकि भगवान ने अर्जुन को भी समझाया कि भाई अगर तुझे मुझे जानना है, मुझे जानने के लिए तुझे पहले संत की शरण में जाना पड़ेगा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई, जाने बिना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल के चिकनाई। आज भाई विदेह नगर वालों की भी यही हालत हो रही है। सबसे पहली बात तो विदेह नगर जो जनकपुर था उसमें संतों का सबसे ज्यादा आवागमन होता रहता था, सब हमेशा संत समागम वहाँ पर चलता रहता था। लेकिन अब एक प्रयोजन मिल गया संतों को भी कि भाई वहाँ पर धनुष यज्ञ होने वाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और धनुष यज्ञ का मतलब क्या भाई? धनुष का मतलब है अहंकार। वहां पर वो यज्ञ होने वाला है जहां पर अहंकार टूटेगा भाई। इसलिए सब कुछ वहां पर अपने आप पहुंच जाता है। जिसको अपना अहंकार तोड़ना है ना, उसको संतों की शरण में जाना पड़ेगा भाई। क्योंकि जब तक अहंकार नहीं टूट जाता तब तक भगवान से साक्षात्कार नहीं हो सकता, भगवान का से मिलाप नहीं हो सकता। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि मिले तो मैं नहीं। जब तक जीव में मैं रहती है ना, जब तक जीव में अपना पुरुषत्व रहता है तब तक उसको हरि नहीं मिल सकते। हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि हनुमान जी ये तो बताओ तुमने लंका को कैसे जलाया? अरे तुमने राक्षसों को भी मारा और तुमने समुद्र को भी लांग दिया। देखिए भगवान जैसी हनुमान जी ने करनी करी ना, ठीक उसका विपरीत बोल रहे हैं। हनुमान जी ने पहले नागी सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर बद्ध कहीं विपिन उजारा। भाई तुमने समुद्र को लांगा, फिर तुमने लंका को जला दिया, फिर तुमने राक्षसों को मार दिया, और फिर तुमने क्या किया? नागी सिंधु हाटकपुर जा रहा है, निश्चर बद्ध गनी विपिन उजारा। फिर तुमने उसकी रावण की बगीचा को भी उजाड़ दिया। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? देखिए अगर हनुमान जी चाहते तो वहां पर कहते कि प्रभु ये मेरा पुरुषत्व था या ये मेरी भक्ति थी, मैंने अपने
भक्ति के फलस्वरूप ऐसी ऐसी विद्याएं अर्जित कर ली, ऐसी ऐसी सिद्धियां अर्जित कर ली जिसके द्वारा मैंने ये सब कार्य किया नहीं। हनुमान जी ने केवल एक ही बात कही, प्रभु शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु मैं तो एक बंदर हूँ, मैं तो एक बंदर हूँ, और बंदर का काम होता है इस शाखा से उस शाखा पर कूदना। बंदर चंचल स्वभाव के होते हैं, और वैसे भी भाई चंचल स्वभाव वाले को तो भगवान की भक्ति कभी बहुत मुश्किलता से मिलती है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तक इस मन को स्थिर नहीं किया जाता ना भाई, तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पर हनुमान जी मन की चंचलता दिखा रहे हैं कि प्रभु बंदर का काम तो केवल एक ही होता है, इस शाखा से उस शाखा पर कूदना। अगला स्टेशन। तो हनुमान जी फिर तुमने ऐसा कैसे किया? तो वहाँ पर हनुमान जी एक ही बातें कहते हैं, सौ तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे प्रभु इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, इसमें मेरा कोई पुरुषत्व नहीं है, मेरी कोई मेहनत नहीं है, ये सब केवल आपके सौ तब प्रताप रघुराई। हे प्रभु ये केवल आपका प्रताप था, आपके नाम की शरण मैंने ली। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई कलयुग में तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक नाम की शरण आपको नहीं मिलती ना, जब तक नाम का स्थायित्व आपको नहीं मिलता, जब तक नाम का सहारा आपको नहीं मिलता, तब तक आपका कल्याण अनिश्चित है, तब तक आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनकपुर वासियों का परिचय दे रहे हैं भाई कि जनकपुर वासी सबके सब विधेय थे, न केवल राजा जनक विधेय थे बल्कि पूरे जनकपुर वासी विधेय थे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि सब अपने गुरुजनों के, सबके अपने गुरुजनों में पूर्ण निष्ठा थी। जैसे अष्टवक्र ने कहा था ना जनक के दरबार में जाकर, भाई ये सब चरमकारों की सभा, यहाँ केवल शरीर देखे जाते हैं और ऐसी सभा से कोई अभिप्राय नहीं, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ना ये ब्रह्मा भगवान द्वारा प्रदत्त है, और यदि हम किसी का हास्य करते हैं शरीर को लेकर, तो ये हम उस जीव का हास्य नहीं करते बल्कि उस बनाने वाले का हास्य करते हैं कि भाई ये भगवान ने कैसी चीज बना दी। हम भगवान में खोट निकालते हैं। और भाई जनकपुर में केवल जनक जी महाराज नहीं बल्कि पूरा का पूरा राज्य विधेय था। विधेय का मतलब होता है ज्ञानी भाई, जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिसको भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसको एक बार भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर वो देह में नहीं बरतता। जोग भोग में राखे गोई, राम विलोकत प्रगटे उसोई। उन्होंने अपने आप को जोग भोग में लगा रखा। भाई देखिए जोग भोग का मतलब है हम इस धरती पर इसलिए आते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में कार्य किए है ना, जो हमने पूर्व जन्म के हमारे कर्म है उसको भोगने के लिए इस धरा पर आना पड़ता है। सब जीवों को, अकेले मनुष्य को नहीं बल्कि सब जीवों को अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए इस धराधाम पर आना पड़ता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस भोग लोक को भी योग लोक में परिवर्तित कर देते हैं भगवान की कृपा से, संत की कृपा से, जो इस भोग लोक को भी योग लोक में परिवर्तित कर देते हैं। और योग का मतलब जब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो वही योग प्रक्रिया कही जाती है भाई। हम आपस में मिलाप कर रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव से मिलाप कर रहा है, वो योग नहीं है भाई, वो भोग में ही आता है। लेकिन जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है वही योग कहलाता है। और हम कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस भोग लोक को, भोग को छोड़कर
और योग में अपने आप को झोंक देते। वही जनक जी महाराज थे जिसने भोग को भी और योग को भी समान रूप से बरता। जोग भोग में राखे गोई अपने आप को। अब उनका ये नहीं पता चलता कि कब वो भोग रहे हैं और कब वो योग में है, क्योंकि दोनों में समान रूप से बरतते हैं। ऐसे महाज्ञानी जनक जी महाराज और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि भाई अकेले जनक जी महाराज नहीं, जथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसे ही प्रजा। और भाई सबसे बड़ी बात, ऐसे विद्वानों से, ऐसे ज्ञानियों से मिलने के लिए तो भगवान भी पता नहीं कहां से चलकर कहां आ जाते। उनको भटकने की जरूरत नहीं, उनको वनों में जाने की जरूरत नहीं, वो अपने घर में रहकर गृहस्थी जीवन का पालन करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर भगवान लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु ये जो लखन है ना, ये नगर को देखना चाहता है। अब देखिए भाई, जब जनक जी ने भगवान को देखा तो उनको विदेह, जो असली विदेह थे वो उनको प्राप्त हुआ कि भाई जब जीव को देह का भान न रहे वही विदेह कहलाता है। और आज तक वो विदेह थे, लेकिन पूर्णता कब मिली? जब आज उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो भगवान जब विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि हे नाथ, ये जो लक्ष्मण है ना, ये नगरी को देखना चाहता है। कहने का तात्पर्य ये भाई, जीव में जितनी तड़प भगवान के लिए होती है ना, जितनी उत्कंठा जीव में भगवान के लिए होती है, ठीक उतनी ही उत्कंठा भगवान में भी जीव के लिए होती है। अब हनुमान जी से माता जानकी ने पूछा कि हनुमान, क्या भगवान भी मुझसे प्रेम करते हैं? क्या भगवान मुझसे प्रेम करते हैं या मुझे बिसरा दिया? क्योंकि उस समय भाई राजाओं में ऐसी प्रथा हुआ करती थी, एक रानी का एक्सपायर हो गई तो दूसरी उसी समय। तो क्या भगवान ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया कि मुझे मेरा हरण हो गया और भगवान ने छोड़ा, चलो छोड़ दिया? तो हनुमान जी कहते माता ऐसी बात ना करो, क्योंकि जितना प्रेम आप भगवान से करती है ना, उतना उससे दुगना प्रेम भगवान आपसे करते। यहाँ पर हनुमान जी संत हैं और माता जानकी एक जीव की तरह पूछ रही है और भगवान के लिए पूछ रही है कि क्या भगवान जीव से प्रेम करते हैं? तो वहां पर हनुमान जी कहते हैं कि माता नहीं, भगवान आपको उतना प्रेम नहीं करते जितना आप प्रेम करते हैं, बल्कि भगवान तो आपसे दुगना प्रेम करते हैं। भाई कहने का तात्पर्य ये, जब जीव भगवान के लिए कदम उठाता है ना, भगवान की प्राप्ति के लिए कदम उठाता है, तो भगवान भी जीव के लिए उतना ही प्रयत्न करते हैं जितना जीव प्रयत्न करता है। श्री राम जय जय राम। तो पूरी जनकपुरवासी भगवान के लिए उतने ही, भगवान को की प्राप्ति के लिए उतने ही प्रयत्नशील थे, लेकिन जब तक संत की कृपा नहीं होती ना भाई, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो आज विश्वामित्र जी की कृपा केवल जनक जी महाराज पर नहीं, बल्कि पूरी जनकपुरी पर उड़ेल रहे अपनी कृपा, और भगवान जा जाकर सबको अपना निहोरा दे रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई जनकपुर में जो किशोर थे ना, जो बालक थे, उन्होंने जब भगवान को देखा तो उनमें एक तरह से उत्सुकता जाग गई। भगवान को छू छू कर देख रहे हैं कि कहीं हम सपन तो नहीं देख रहे।
कहने का तात्पर्य ये, जिन्होंने अभी भक्ति का शुभारंभ किया है ना भाई, जब परिवार में कोई एक होता ना, जो मुखिया होता, अगर वो भक्ति करता है तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं ना भाई, उनको भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। अगर परिवार का मुखिया पापी है तो उसके जितने भी बच्चे होंगे, उनको अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो उनको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगर आपके घर में कार है तो बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं होती। ये एक उदाहरण है भाई कि अगर आपके घर में कार है, आपके घर में कंप्यूटर है, तो बच्चों को सिखाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतः ही कभी न कभी उस पर हाथ पैर मारते हैं और स्वतः ही सीख जाते हैं। पक्षियों को उड़ना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने माता पिता द्वारा प्रदत्त जो आनुवंशिक गुण होते हैं ना भाई, उनसे सीख जाते हैं। उनको कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाने की जरूरत नहीं होती कि भाई तुझे इतनी ऊंचाई पर उड़ना है तो तुझे इतनी पर मारनी पड़ेगी, या तुझे इतना कार्य करना तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। वो स्वतः सीख जाते हैं। इसी प्रकार घर का मुखिया यदि भक्ति युक्त होगा तो उसका परिवार स्वतः ही सारा का सारा भक्ति से ओतप्रोत होगा भाई। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, क्या ये जो कर्म बंधन है ये आपको भी व्यापता है? तो वहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं इस धराधाम पर शरीर धारण करके आता हूँ तो मुझे भी कर्म बंधन व्यापता है। मुझे भी विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो फिर मेरी देखा देखी बड़े बड़े योगी सिद्ध महात्मा वो कर्म से च्युत हो जाएंगे, वो कर्म से अलग हो जाएंगे, और उनकी देखा देखी इस पूरी धाम पर कोई कर्म नहीं करेगा। सभी कर्म बंधन से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार जब तक घर का मुखिया धर्म युक्त है तो पूरा परिवार धर्म युक्त है भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान विश्वामित्र जी महाराज से पूछते हैं कि नाथ, ये लक्ष्मण क्या चाहता है? ये नगर देखना चाहता है। तो वहां पर विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूं। तुम आज पूरे नगर वासियों का जीवन सफल करना चाहते हो, उनके नैन सफल करना चाहते हो, उनको अपना शरीर दिखा दिखा कर, उनको दर्शन देकर उनके सब जीवन को सफल करना चाहते हो, इसलिए तुम जाओ। और भगवान अपना निहोरा कर रहे हैं सारे जनकपुर वासियों को, और बच्चे आलिंगन कर रहे हैं, भगवान को स्पर्श कर करके देख रहे हैं, और भगवान खुश हो रहे हैं। भगवान उनको अड़कते नहीं भाई, भगवान उनको कुछ कहते नहीं, बल्कि भगवान उनसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। क्योंकि भाई जितना भगत भगवान से मिलने को आतुर रहता ना, उतना ही भगवान भी भगत से मिलने को आतुर रहता है। जब भगवान चित्रकूट में थे तो वहाँ पर भरत जी महाराज चतुरंगिनी सेना लेकर भगवान से मिलने के लिए पहुँचे। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि भाई, ये जो लक्ष्मण जी महाराज है ना, ये हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लेकिन भगवान कहते नहीं, अरे ये भरत को मैं बड़ी भांति जानता हूँ। अगर इसको केवल अयोध्या का नहीं बल्कि त्रिलोक का भी यदि साम्राज्य दे दिया जाए तो भरत उसको भी ताक पर रखकर मेरे चरणों की भक्ति मांगेगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रहती राम पद यह वरदान नान। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए और न मोक्ष चाहिए। मुझे केवल चाहिए तो भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए। निज इच्छा प्रभु अवतरई, गो तुझ धेनु हित लागी, और सगुन उपासक संगत है रही मोक्ष सब त्यागी।
भगवान के जो भगत होते हैं ना भाई, वो तो भगवान के लिए मोक्ष तक का त्याग कर देते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भक्ति में सबसे बड़ा ऊंचा पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति बताई गई है भाई, जहां पर भगवान का हमेशा निहोरा होता रहे। और एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे, तो वहां पर एक बार भगवान के बाल सखाओं ने पूछा कि प्रभु क्या आपने वैकुंठ देखा है? बोले हाँ देखा है मैंने वैकुंठ। भगवान प्रभु क्या हमें भी दिखाओगे? बोले हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है वैकुंठ प्राप्त करना, क्योंकि भाई वो सब वैकुंठ को त्याग कर, वो मोक्ष को त्याग कर आज भगवान के साथ ही लीलाएं कर रही थी, तो उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं थी। तो भगवान से पूछा क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस यमुना नदी में छलांग लगाओ और तुम अपने आप को वैकुंठ में पाओगे। अब सबने एक एक करके यमुना में गोता लगा और सब वैकुंठ में पहुंच गए। अब वहां पर जाकर देखते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में है, भगवान से सैया पर शयन कर रहे हैं। अब देखिए भाई, अपने स्वभाववश, क्योंकि जिनका जैसा स्वभाव होता है ना वे वैसा ही बरतते हैं, अपने स्वभाववश उन्होंने भगवान को छूना चाहा। भाई यहाँ पर तो भगवान का कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, कोई भगवान के कपोलों को खींच रहा है, कोई भगवान से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है। तो वैसे ही स्वभाववश उन्होंने वहां पर भगवान को छूने की कोशिश की, लेकिन बड़े बड़े सिद्ध योगी वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने उनको रोक दिया, तुम भगवान को छू नहीं सकते। अब भाई उनके मन में एक तरह से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उनके मन में एक तरह से गलानी आ गई कि भाई हम भगवान को छू नहीं सकते, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, ऐसे वैकुंठ का क्या फायदा? भाई हमें तो अपना वही वृंदावन चाहिए जहां पर हम भगवान से खेलते कूदते हैं, भगवान के साथ अनेकों क्रियाकलाप करते हैं। भगवान को छूने की भी मनाही नहीं है भाई वहां पर तो। Station. और वापिस कि प्रभु हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें तो आपका वही साधारण सा कृष्ण रूप चाहिए, हमें तो अपना वही वृंदावन चाहिए। श्री राम जय जय राम। तो आज जनकपुर वासी भी भगवान को ऐसी छू करे अपने जीवन को सफल कर रहे। भाई इन्होंने भी कोई साधारण तपस्या नहीं की होगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये भी वही स्थिति इनकी भी होगी कि इन्होंने भी मोक्ष तक का त्याग करके यहाँ जनकपुर में वास पाया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और भगवान आगे चले और भगवान एक वाटिका में आ गए। वाटिका का मतलब भाई जहाँ सुंदर फूल फल इत्यादि हो वही वाटिका कहलाती। और भक्ति में, क्योंकि ये भाई ये जो शास्त्र है ना, ये सामान्य मत समझना इसको, ये भगवान का ही श्री विग्रह बताया गया तुलसीदास जी ने। ये जो 7 सोपान है ना, ये भगवान के विभिन्न अंग बताए गए, 7 अंग बताए गए। और जब भगवान के श्री विग्रह का हम अवलोकन करेंगे तो वो हमेशा भक्ति से ओतप्रोत मिलेगा। और भगवान के श्री विग्रह में भी हम कोई एक ऐसी वाटिका खोजे तो उसमें सामान्य फूल नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ भक्ति स्वरूप फूल मिलेंगे। और भगवान उन सुंदर फूलों को देखकर मोहित हो रहे। और फिर भगवान को आज माता जानकी का निहोरा हुआ। माता जानकी जो स्वयं भक्ति अपना शरीर धारण करके जनकपुर में आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब भक्ति में और भगवान में भाई भिन्नता हनुमान जी महाराज बता रहे हैं कि भक्ति में और भगवान में भिन्नता कितनी होती।
हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि हनुमान जी, जानकी जी वहां कैसे जी रही? तो वहां पर हनुमान जी कहते हैं कि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राणी के बाटे। हे प्रभु, उन्होंने जो आपका नाम है ना, उसका सहारा ले रखा। ध्यान तुम्हारे कपाटे, उन्होंने अपने आप को आपके ध्यान में झोंक रखा। वो हमेशा आपके ध्यान में रहती है। और वो ध्यान क्या करता भाई? वो किवाड़ों का काम किए हुए, वो एक ताले का काम किए हुए है जो माता जानकी के और प्राणों के बीच में अटका हुआ। और लोचन निज पद जंत्री थी, उन्होंने अपने पैरों पर अपना ध्यान टिकाया हुआ भाई। अब कोई कहे कि भाई अपने पैरों पर क्यों? क्योंकि भक्ति और भगवान के पैर अलग नहीं होते भाई, दोनों में कोई भिन्नता नहीं होती, दोनों एक से होते। अगर हमने किसी भक्त के पैर छू लिए, किसी भक्ति युक्त महात्मा के चरण छू लिए, तो हमने ये सोच लेना चाहिए कि हमने उसके नहीं, स्वयं भगवान के, नारायण के चरण छू लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। क्योंकि भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चार बपू एक, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चारों का एक ही भाव होता भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। किंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन मनि राम हृदय गुनी। और जब माता के पैरों की पाजेब की जब उन्होंने आवाज सुनी तो भगवान अपना आपा बिसार गए, अपने आप को बिसार दिया। मानो मदन दुंदुभिनी दीनी, मानो कामदेव ने भगवान के श्री विग्रह में अपनी दुदुम्बी बजा दी। अस्कई फिरी चिते अरियोरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। और जैसे ही माता के मुख मंडल को देखा तो भगवान जैसे चकोर चांद को देखकर अपना आपा खो देते हैं, वैसे ही अपने आप को बिसरा दिया। आज की कथा के बाद यहीं तक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान आदरणीय श्री मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद।